मैं सोच रहा था कि जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद हूं। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है। और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से जो लोग भारत से परिचित हैं उनको पता है कि 1962 के बाद, 60 साल के बाद भारत में किसी सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट कर करके इस सरकार को बनाया है। और उसका मूल कारण है कि 10 साल का इस सरकार के नीतियों पर विश्वास, उसकी नीयत पर विश्वास और देश को जिस दिशा में हम ले जा रहे हैं, देश में जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल है। और तब जाकर के इतना बड़ा देश आपके साथ चलता है। यहाँ एविएशन सेक्टर के लोग हैं, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है। और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है। और इसलिए मैं चाहूंगा, अब जैसे सिंगापुर एयरलाइन का कहना है कि हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा।
तो हम एक उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं, हम कम पड़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज खुशी की खबर तो है ही, एयर इंडिया का आपके साथ यहाँ मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है जी। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं, तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहां पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर